जिस देश में, जिस भारतवर्ष के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों नारी को पूजा जाता है और कहा जाता है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस संसार में, जिस जगह पर, जहां पर नारी को पूजा जाता है, जो नारी को पूजता है, केरला में ऐसा ही घटना होती थी पहले। केरला के, ये आपका केरला है, यहां केरला के त्रावणकोर क्षेत्र पे, केरला के त्रावणकोर क्षेत्र पे एक राजा हुआ करता था। पहले की घटनाएं हैं। और उस समय देखिए, मैं भारत के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां थी स्टार्टिंग से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हिस्टोरिकल मैटर भी है, आपको जानकारी होना चाहिए कि त्रावणकोर क्षेत्र में एक राजा हुआ करता था। वो उस समय मूलाकर नाम से एक टैक्स लिया करता था। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मूलाकर क्या है? तो मूलाकर मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, बहुत ही घिनौना टैक्स था। इस पर यह था कि दलित वर्ग की जो महिलाएं, कम वर्ग, छोटे वर्ग की जो महिलाएं हैं, तो उनसे ये राजा, मतलब जो अशिक्षित लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, अछूत थे, उनसे उनकी महिलाओं को स्तन खोल करके रखना पड़ता था। अब आप बताओ कि इससे घिनौना कृत्य क्या हो सकता है? मूलाकर टैक्स। यदि वो अपने स्तन नहीं खोलती थी तो उनको एक टैक्स देना पड़, इसके लिए टैक्स भरना पड़ता था। और ये टैक्स, तो इस टैक्स को हटाने के लिए, यानी मूलाकर नामक टैक्स को हटाने के लिए केरला की महिलाओं ने सामूहिक प्रदर्शन किया और सामूहिक इसका विरोध करते हुए अपने स्तन ही खोलने के बजाय अपने स्तन को चाकू से काट दिया था। सामूहिक महिलाओं ने अपने स्तन को चाकू से काट दिया। इतना घिनौना कृत्य हमारे भारतीय राष्ट्र के अंतर्गत। अब आप बताओ इससे घिनौना कृत्य क्या कहोगे? पर आज तक आपने देखा, क्यों? क्योंकि वो गरीब महिलाओं के साथ हो रहा था, अशिक्षित महिलाओं के साथ हो रहा था, दलित महिलाओं के साथ हो रहा था। आज तक किसी ने इसको उठाने का काम नहीं किया है, किसी नेता ने उठाने का काम नहीं किया है, किसी ने काम नहीं किया है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। आज तक आपके सामने ये बातें नहीं आ रही हैं। जो छुपी हुई घटनाएं हैं हमारे अंदर, मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में ही कि अंदर से जब व्यक्ति खोखला करता है तो बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होता है। परंतु आज तक किसी ने कोई चीज इसको उजागर करने का प्रयास किया कि क्या केरला जैसे राज्य में भारतीय राष्ट्र के अंतर्गत ऐसा टैक्स लिया जाता था महिलाओं को? परंतु महिलाओं ने विरोध किया। विरोध में उनको अपने स्तन तक काटने पड़े और स्तन काटने पर और हजारों महिलाओं ने अपने स्तन काट काट के अपने जान दे दिया। जिस देश में, जिस भारतवर्ष के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों नारी को पूजा जाता है और कहा जाता है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस संसार में, जिस जगह पर, जहां पर नारी को पूजा जाता है, जो नारी को पूजता है उस पर देवता निवास करते हैं। यानी जहां पर नारी को पूजनी होती है, नारी पूजनीय है, इस भारतवर्ष के अंतर्गत ही नारी को पूजा जाता है। और नारी के साथ ऐसा दुष्कृत्य होता हुआ आपने देखा, आपको नहीं मालूम, जानकारी नहीं है। ये मूलाकर टैक्स, इतना भयंकर टैक्स मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों। आपने अपने इंडिया में अंग्रेजों के द्वारा एक जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा होगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में आपने देखा कि हजारों लोगों ने, स्त्रियों ने, महिला लोगों ने, पुरुषों ने बलिदान कर दिया था और नृशंस हत्याकांड हुआ था उस समय। परंतु वो हमें बहुत भयानक लगा था। क्यों? क्योंकि उसको हमें जानकारी हुई, वो हमारे इतिहास में चीजें आई और वो ऐतिहासिक चीजें हमें जानकारी में आ गई। वो ऐतिहासिक चीजें हमारे सामने आ जाती हैं और हमको जानकारी हो जाती है। परंतु ऐसे जो घिनौने कृत्य हमारे देश के अंदर, हमारे यहाँ होते रहे, वो आज तक नहीं, किसी ने कोई उजागर करने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोग शिक्षित नहीं है। इसीलिए आपको बता दें, चाहे वो छोटा गरीब हो या अमीर हो, चाहे छोटे वर्ग का हो चाहे बड़े वर्ग का हो, केवल शिक्षा ही जरूरी है। यदि व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जिसने पिया है उसी ने दहाड़ा है। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसी ने दहाड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये मूलाकर जैसा टैक्स, अब आप इन पे जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है और ये मूलाकर टैक्स है, इन पे आप लोग इस पे डिफरेंस करो कि कौन सा भयानक था। परंतु इतना नृशंस, इतना घृणित कार्य हमें आज तक जानकारी में नहीं है। और यदि थोड़ी बहुत कुछ चीजें, अच्छी चीजें जो हमारे राष्ट्र के अंतर्गत व्याप्त कुरीतियां हैं, उनको यदि पिक्चर के माध्यम से, मूवी के माध्यमों से कुछ जानकारी दी जाती है तो उस पे भी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं।
उसको भी बंद करवाने के लिए, वो बंद होना चाहिए, ये मूवी नहीं आनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को बच्चों को, बच्चियों को, सभी को देखना चाहिए। चाहे इस मूवी के अंदर क्या है उससे इसको सीख लेनी चाहिए। इसमें कैसे आतंकवाद कैसे पोषित होता है, उस आतंकवाद के बारे में भी बताया गया है। आतंकवाद की घटना कैसे पोषित होती है इसके बारे में इसके अंतर्गत बताया गया है। इसके बारे में लव जिहाद की घटनाएं बताई गई हैं, और लव जिहाद के बाद महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो दुष्व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है, उसको उजागर किया गया है। क्या ये उजागर करना काम नहीं है? क्या ये उजागर करना काम नहीं है? तो बताओ, इस पर भी कंट्रोवर्सी चल रही है। मूलाकर जैसा टैक्स लगता रहा हमारे देश के अंदर, जिस देश के अंदर आपने अभी तक केवल यह सुना होगा कि सती प्रथा हुआ करती थी, और सती प्रथा के प्रचलन को बंद किया गया था, अंग्रेजों ने बंद किया था। सती प्रथा के प्रचलन को राजा राम मोहन राय के द्वारा भी बंद करवाया गया, परंतु ये समाज सुधारक सती प्रथा के प्रचलन को बंद करवाए। सती प्रथा तो बंद हुआ, सती प्रथा के अलावा आपने ये ना देखा होगा कि पुरुष भी सती हुआ करते थे भारत के अंदर। तो आपको जानकारी होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसके अंदर पुरुषों को भी सती होना पड़ा है। आप जिस भारतवर्ष को हम पूजते हैं, उस भारतवर्ष के अंदर इतने घृणित कार्य होते रहे। इसी मूलाकर टैक्स में जब ये महिलाएं अपने स्तन काट देती थी और मर जाती थी, तब इनके पुरुष लड़ाई तो कर नहीं सकते थे, निम्न वर्ग के थे, लड़ाई करने की इनके अंदर क्षमता नहीं होती थी, तो ये खुद चिता में जल करके भस्म हो जाते थे। यानी पुरुष सती होती थी भारत के अंदर। इसी भारत की, इसी केरला की बात कर रहे हैं हम। ये आपका जो केरला है, इसी केरला के अंदर की बात कर रहे हैं। ये केरला में मूलाकर जैसा टैक्स लगाया जाता था। आपको जानकारी होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, जो अच्छी चीजें हैं वो उजागर नहीं होती, जो जानकारी में होना चाहिए वो उजागर कभी नहीं की जाती। किसी ने आज तक उजागर करने का प्रयास नहीं किया, कोई बताने का प्रयास नहीं करता। परंतु आज एक मूवी आई, कश्मीर फाइल्स आती है, कोई दूसरी मूवी आ जाती है, बाजीराव आ जाती है, पद्मावती आ जाती है, तो उस पर दंगे होने लगते हैं। क्या है धर्म? क्या ये धर्म नहीं है? क्या ये जो महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ इस केरला के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर इतना नृशंस हत्याकांड, इस नृशंस घृणित कार्य हुआ, क्या ये क्या है? इसको आप क्या कहेंगे? परंतु एक छोटी सी मूवी यदि बन जाती है, उससे कुछ समाज को कुछ जानकारी हो जाती है, समाज के बारे में अंदर जो कुरीतियां व्याप्त हैं उनको भी यदि कुछ लोगों को अच्छी जानकारियां होती हैं, तो वो ये हो जाता है कि धर्मांतरण किया जा रहा है, धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है, यहां पर धर्म आ जाता है। और ये धर्म नहीं था। जिस देश के अंदर महिलाओं को पूजा जाता है, उसी देश के अंदर महिलाओं के स्तन काटे जाते हैं। क्या है ये? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ ये तभी हो रहा है जब व्यक्ति के अंदर शिक्षा का अभाव है। यदि अशिक्षित जनता रही, अशिक्षित लोग रहे, देखिए यदि शिक्षित हैं तो कोई भी हमारे पर शोषण करने को नहीं सोच सकता है। शोषण हमारा तब तक होगा जब तक हम शिक्षित नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा आप सभी से कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, सभी को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करें। शिक्षा ही उनको आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि धोखा अपने ही देते हैं। गैरों से उतना डर नहीं होता जितना अपनों से डर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां पर अपने, देखिए अपने ही थे, केरला के अंदर ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि एक बार इस मूवी को आप सभी को, हम सभी को देखना चाहिए। देखने के बाद देखिए, सही गलत का फैसला देखने के बाद होगा, परंतु जो आया है हमारे सामने वो तो गलत हो सकता है या सही हो सकता है, परंतु उसको देखना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग बहुत सारी चीजें जानकारी में अपडेट रहिए और ऐसी जानकारियां करते रहिए और शिक्षित होने का प्रयास करिए, अपने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करिए। ऐसी लेटेस्ट जानकारियां, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़ने के लिए कामतगिरी एकेडमी के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने उजागर होती रहेंगी। हमें किसी चीज का डर नहीं है, हमें केवल आप तक जानकारियां पहुंचाना है। चाहे हमें आज ही फांसी हो जाए, हमें कोई डर नहीं है, हमें केवल आप तक जानकारियां पहुंचाना है। हमें यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है तो हमें अपने, जितना हमें नॉलेज हो पाया है, जितना हमें जानकारी हो पाई है, उस जानकारी के माध्यम से आप लोगों तक हमें पहुंचाने का काम जो मिला है, तो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे, चाहे हमें आज ही फांसी हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, तो
इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा हम आपके सभी के बीच और अच्छी जानकारियां, ऐसी जानकारियां आप सबके बीच लाते रहें और ऐसे ही शिक्षा को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम सब मिलकर के यदि काम करेंगे तो शिक्षित होगी जनता, शिक्षित होंगे लोग, हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।